अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मिर्ज़ा अली। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। आप में से कुछ लोगों की आईडीज़ मुकम्मल तौर पर बंद हो गई हैं, वो बिल्कुल लॉगिन नहीं हो रही, तो टिकट भी क्रिएट नहीं की जा सकती। तो कुछ लोगों के पैसे वॉलेट में फंस गए हैं, वो क्या करें? तो ज़रा ये क्लिप देखें, वीडियो क्लिप। दोस्तों, जब आप गूगल क्रोम या ब्राउज़र अपने मोबाइल में से ओपन करेंगे तो सर्च बार में आपने हंगर स्टेशन लिख के एंटर का बटन प्रेस करना है। जब आप इस तरह करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हंगर स्टेशन की वेबसाइट सामने नज़र आ रही है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसके नीचे आ जाएंगे जनाब। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करने के बाद पहले नंबर पर टैप करने के बाद कंप्लेन का प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर वो आर यू ड्राइवर कस्टमर या स्टोर, तो चूँकि आप ड्राइवर हैं तो ड्राइवर। इसके अलावा नेम की जगह पे अपना नाम आपने लिखना है जो कि कहाँ पे है, कंप्लीट नेम। जो डायल कोड नंबर, जो आपका नंबर हंगर स्टेशन के साथ रजिस्टर था, वो आपने एंटर करना है। ईमेल एड्रेस आपने एंटर करना है। नीचे मैसेज है, यहाँ पर आपने पूरा पैगाम लिख देना है कि आपकी आईडी बंद हो गई है, बिल्कुल भी लॉगिन नहीं हो रही, वॉलेट में पैसे थे, काइंडली वो आपको रिफ़ंड किए जाएंगे। आपको कोई भी इशू है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, सेंड पर क्लिक कर देना है। तो इंशाल्लाह ताला हो सकता है कि आपके जो मामला है वो हल हो जाए, अल्लाह करे। जी दोस्तों, तो आपने ये तरीक़ाकार देखा कि कैसे कंप्लेन की जाती है। इंशाल्लाह बिज़निल्लाह अगर आप इस तरह करेंगे तो हो सकता है, अगर अल्लाह ने चाहा तो आपके वॉलेट में पैसे जो फंसे हुए थे आपको मिल जाएं। कुछ लोगों को ये इशू आता है जो कि कुछ हद तक कॉमन भी है कि कस्टमर कहता है कि मुझे ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करने का तरीका नहीं आता, अपना अकाउंट नंबर दे दो या 2 दिन बाद आके पैसे ले जाना। अगर ये सूरत हाल हो तो फिर समझें कि 80-90% कस्टमर की नीयत सही नहीं है। तो करना क्या चाहिए, ऑलरेडी मैंने अपनी कुछ वीडियोज़ में तरीका बता दिया हुआ है, लेकिन एक राइडर को सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की पेश आई। यह है कि कस्टमर ने कहा कि उसे ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करने का तरीका नहीं आता। राइडर ने उसे कहा कि कंपनी तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करने की तरीका भी बताती है। कस्टमर ने कहा कि नहीं जी, आप हंगर स्टेशन को या जो भी कंपनी है उसको कहो कि मुझे फ़ोन करे। इसके बाद राइडर ने जनाब कंपनी को रब्ता किया, कंप्लेन की। कंपनी वालों ने उसे कहा कि आप ऐसा करें कि उसे खाना दे दें और कोशिश करें कि पैसे लेने की। जब ये सूरत हाल हो कि कंपनी के नुमाइंदा भी कह रहा है खाना दे दो और पैसे लेने की कोशिश करो, तो अब अगर कस्टमर की नीयत ख़राब है, पैसे नहीं वो देना चाह रहा, तो फिर राइडर कौन सा ऐसा प्लेटफार्म इस्तेमाल करे कंप्लेन करने का, जबकि नुमाइंदे ने ही कह दिया। तो मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट थे जो कि राइडर ने डिलीट कर दिए। शायद उसने मुनासिब नहीं समझा कि मैं उसको ऑनलाइन डालूं, तो लिहाजा मैं अपने अल्फाज में ही आपको बता रहा हूं। तो अगर आपको भी ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़े तो आपने करना, बहरहाल मैं बता दूं कि उस राइडर को कस्टमर ने पैसे ट्रांसफ़र नहीं थे किए। कंपनी के नुमाइंदे के कहने के मुताबिक उसने उसको खाना दे दिया। बाद में जब उसने टिकट क्रिएट की तो उसको बताया गया कि पैसे लेने की ज़िम्मेदारी आपकी थी। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ऐसी सूरत में राइडर क्या करे। तो आपने करना क्या है, अगर आपके साथ ऐसा मामला पेश आए तो आपने ये नहीं कहना कि कस्टमर कह रहा है मुझे तरीका नहीं आ रहा। आप ये कंप्लेन करें कि कस्टमर मुझे पैसे नहीं दे रहा, मुझे क्या करना चाहिए। आगे फिर वो राइडर सपोर्ट वाले खुद ही उसको फ़ोन करेंगे। अगर उनको बताता है कि मुझे तरीका नहीं आता, ये है वो है, हो सकता है कि नुमाइंदा आपको ये कहे कि ठीक है उसको खाना दे दो और पैसे लेने की कोशिश करो। आपने थोड़ी देर के बाद फिर उसे कहना, खाना नहीं देना, आपने कहना है कि कस्टमर मुझे पैसे नहीं दे रहा, काइंडली उसको बोलें कि मुझे पैसे ट्रांसफ़र करे या मुझे कैश दे दे। कस्टमर कहता है मेरे पास पैसे नामुकम्मल हैं, अनकम्प्लीट हैं, तो फिर इंशाल्लाह ताला हो सकता है कि आपके लिए कुछ आसानी हो जाए और आपके पैसे बच जाएं या आपको रिफ़ंड हो जाए। चूँकि बहुत सारी आईडीज़ बंद हो रही हैं तो एक इशू ये भी आ रहा है कि काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा इंशाल्लाह बिज़निल्लाह, जो कि अच्छी बात है। जो जिनको 2 या 3 ऑर्डर आ जाते हैं, बाज़ औक़ात कस्टमर ये कहता है कि लेट हो गए हो, मैं नहीं लेता या मैं पैसे नहीं ट्रांसफ़र करता, क्योंकि बाज़ औक़ात कस्टमर छोटा सा बहाना तलाश करते हैं और छोटी सी गलती आपका रिफ़ंड कैंसिल करवा सकती है, हालांकि आपकी तरफ से गलती नहीं होती। तो अगर ऐसा हो जाए तो आपने करना क्या, वैसे जो एक ऑर्डर उठाते हैं या 2 उठाते हैं, 3 उठाते हैं, आपने एक तो ऑर्डर की तरतीब के हिसाब से चलना है। दूसरे नंबर पर आप
ने एक एहतियात ये करनी है, चाहे आपके पास एक आर्डर है, जब आप लेट हो रही हो तो कस्टमर को आगाह करो। अगर 2 आर्डर है, 3 आर्डर है, फिर भी उसको आगाह कर दो कि भाई ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ी सी ताख़ीर हो रही है। तो इसका स्क्रीनशॉट भी आपने ले लेना कि आपने कस्टमर को इन्फॉर्म किया था। और जब आप ड्रॉप ऑफ लोकेशन पर पहुंचे तो पहला काम आपने ये करना है कि आर्डर को डैशबोर्ड के आगे रख के, जिस तरह मैंने ये तस्वीर खींची हुई है, तस्वीर आपने ले लेनी है अपने मोबाइल से। और अगर आपके पास बैग है तो आर्डर बैग में पड़ा हुआ है तो कोई एक मोबाइल दूसरा रखें अपने पास स्पेयर, जिस पे टाइम आता हो, तो मोबाइल को पास करके एक तस्वीर खींच लेनी है, तो ताकि ये आपके पास प्रूफ रहे कि आपने जो मुकम्मल रूल्स हैं उनको फॉलो किया। बाज़ औक़ात एक हमारे मोअज़्ज़ज़ राइडर हैं भट्टी साहब, उनके साथ ये वाक़या पेश आया, कस्टमर सपोर्ट ने कहा कि आपने तस्वीर खींच के हमें भेजी है, नहीं ना भेजी, आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा। हालांकि उस बेचारे की कोई गलती भी नहीं थी। तो आप जब इस तरह ये रूल्स फॉलो करेंगे तो जब कस्टमर लेने से इनकार कर दे या कहे कि तुम लेट आए हो, ये है वो है, तो आप कह सकते हैं कि जनाब मुझे ट्रैफिक में देर हो गई है, मैंने कस्टमर को इन्फॉर्म किया था और मैंने इधर आके तो पिक्चर भी खींची, तो मेरा मकसद था कि किसी की तरीके में पहुंच जाऊं लोकेशन पे टाइम पे। कस्टमर जो है वो लेने से खाना इनकार कर रहा है, तो इसलिए उसका रिफ़ंड वापस किया जाए। तो इंशाल्लाह बिज़निल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि कंपनी जो है आपका रिफ़ंड आपको दे देगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में कुछ आपको मालूमात आप समझते हैं मिली हो तो चैनल को काइंडली लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह बिज़निल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।